शुभम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि तो गाइस आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्थशास्त्र में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस आपको ये वीडियो पूरा देखना है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पर आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर अर्थशास्त्र के पेपर में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो। ठीक है, तो पहले यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको देखेंगे, इसके बाद इन सारे प्रश्नों के जो भी आपके प्रश्न हैं इन सारे प्रश्न के जो आंसर हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे हम वीडियो के एंड में। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन है उनको देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि मांग के नियम से क्या अभिप्राय है, इसको अब तैयार करना है। ठीक है, मांग के नियम से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो पहला प्रश्न ये हो गया, साथ ही साथ इन प्रश्नों को आप लिखते भी चलिए। इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है। मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है, इसको आप तैयार करेंगे। इसी तरह से लागत फलन क्या है। ठीक है, लागत फलन क्या है और सीमांत लागत क्या है, इसको तैयार करना है। 4 नंबर पर क्वेश्चन है सीमांत लागत क्या है। 5वां प्रश्न है पूर्ति का नियम बताइए। ठीक है, पूर्ति का नियम बताइए, इसको तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपका दिया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार करेंगे। इसी तरह से कुछ और भी आपके प्रश्न हैं उनको भी देख लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट है कि मध्यवर्ती वस्तु से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन ये तैयार करना है। 8वां प्रश्न है राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से कैसे मापा जाता है। तो राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से कैसे मापा जाता है, इसको आप तैयार करेंगे। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से कैसे मापा जाता है। इसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, इसको तैयार करोगे। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया गया है कि मुद्रा के 4 कार्य क्या हैं। मुद्रा के 4 कार्य क्या है, इसको तैयार करना है। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है कि भुगतान शेष खाते के चालू खाते और पूंजी खाते की 4 मदें बताइए। आपकी पूरी बुक से जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था, भुगतान शेष खाते के चालू खाते और पूंजी खाते की 4 मदें बताइए, इसको तैयार करोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या दिया गया है उसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट आपका है कि निजी आय से क्या अभिप्राय है। निजी आय तथा वैयक्तिक आय में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रवाह को परिभाषित कीजिए। ये आपका महत्वपूर्ण है, स्टॉक क्या है। ठीक है, पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो स्टॉक क्या है, इसको तैयार करना है। इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र सही ढंग से तैयार कर लीजिए। इसके बाद ये आपका इम्पोर्टेंट है पूर्ण प्रतियोगिता की किन्हीं 2 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता की किन्हीं 2 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, इसको तैयार करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 17 दिया गया है कि एक फर्म कीमत निर्धारक कब होती है। एक फर्म की जो कीमत निर्धारक है वो कब होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आगम को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आगम को परिभाषित कीजिए, ये तैयार करेंगे। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम से क्या तात्पर्य है। कुल आगम क्या है, औसत आगम क्या है और सीमांत आगम से क्या तात्पर्य है, इसको तैयार करना है।
एंड इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट भी देख लीजिए जो आपका, अब यहाँ पर देखिए जो आपका अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर दिया गया है कि औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बताइए। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बताइए। इसके बाद गिफिन विरोधाभास को संक्षेप में समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिफिन विरोधाभास को संक्षेप में समझाइए। पूरक वस्तुएं क्या है, देखिए पूरक वस्तुएं क्या है, गिफिन वस्तुएं क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, ये जो आपके क्वेश्चन है अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो इन सबको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, सीमांत लागत क्या है, लागत फलन क्या है, मांग मात्रा क्या है, मांग का नियम क्या है, ये सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इन प्रश्नों को आप तैयार करोगे। इसी तरह से कुछ और भी आपके प्रश्न हैं, उनको भी देखते हैं। तो वीडियो आप पूरा देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्लियर, कुछ और भी प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आप यहाँ पर तैयार कर लोगे कि विदेशी विनिमय दर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। विदेशी विनिमय दर पर एक टिप्पणी लिखिए। तो अगर आपका ये अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए तो इस तरह से पूछा जाएगा, विदेशी विनिमय दर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन की क्रियाविधि समझाइए। ठीक है, इसको तैयार करोगे। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आज किया जाता है तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर विस्तृत में किया जाएगा। अगर सिर्फ आपका इतना क्वेश्चन आता है, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, या फिर समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अतलग उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, अगर इस तरह से पूछा गया समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए, तो ये पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। और अगर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, विस्तार से समझाइए या फिर इनमें अंतर बताइए, तब भी ये क्वेश्चन आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र एकदम सही ढंग से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, मांग का नियम क्या है, मांग वक्र दाहिनी ओर नीचे की ओर क्यों झुकता है। मांग का नियम क्या है, मांग वक्र दाहिनी ओर नीचे को क्यों झुकता है, इस क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे। ठीक है, देखिए मांग का नियम क्या है, मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है, मांग के नियम से क्या अभिप्राय है। तो ये जो आपके प्रश्न है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको तो आप 100% तैयार करके ही जाएंगे बोर्ड एग्जाम देने। ठीक है, इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न है आपके अर्थशास्त्र में, उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट आप तैयार करोगे वस्तु व सेवा कर, यानी जीएसटी से आप क्या समझते हैं, यह पुरानी कर व्यवस्था से कैसे श्रेष्ठ है, समझाइए। ठीक है, तो जो इस बार आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो जीएसटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, जीएसटी क्या है, वस्तु सेवा कर क्या है। इसी तरह से अगला प्रश्न आपको कौन सा तैयार करना है अर्थशास्त्र में, उसको भी देखते हैं। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे, सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसको तैयार कर लोगे, सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, व्याख्या कीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट आप तैयार करोगे, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, इसकी गणना में आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आय और उत्पादन पर समग्र मांग में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अगर इस तरह से आपके क्वेश्चन आज किए जाते तो यहाँ पर जो भी आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, अभी जो आपने देखे वो थे आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न, ये जो आपके क्वेश्चन है ये है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, तो थोड़ा विस्तृत में इनको आप याद करेंगे। ठीक है, आय और उत्पादन पर समग्र मांग में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देखिए। अगला प्रश्न
देखिए अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि अल्पाधिकार से क्या आशय है। अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषताएं बताइए, इसको भी तैयार कर लीजिए। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अनधिमान वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप देख भी चुके हो, पूर्ण प्रतियोगिता। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया गया है, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में क्या अंतर है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका इस बार पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय मापने की गणना विधि को समझाइए। 3 विधियां हैं, तो एक विधि आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, राष्ट्रीय आय मापने की गणना विधि। ठीक है, इसी तरह से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गुणक क्या होता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में रख दिया जाता है, गुणक क्या होता है, इसको तैयार करना है। इसी तरह से आप देख सकते हो जो आपका, इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया था, गुणक क्या होता है, इसको तैयार करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें बताइए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट तैयार करना है, प्रभावी मांग से क्या आशय है, आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में उसका क्या महत्व है। इन प्रश्नों को आप तैयार करोगे। अगर यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, अगर इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर आप ले सकते हो। और इन सारे प्रश्नों को गाइस आपको तैयार करना है। अगर अर्थशास्त्र के पेपर में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो इनमें से आप एक भी प्रश्न छोड़कर मत जाइए। अगर पूरे के पूरे नंबर लाने हैं अर्थशास्त्र के पेपर में तो इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना है। अब इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ और भी आपके प्रश्न हैं, उनको भी देखते हैं अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र के पेपर के लिए कुछ और भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी देख लीजिए ताकि एक भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में छूटे ना। ठीक है, पूरी बुक से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही यहाँ पर आपके रखे गए हैं। तो प्रश्न पहला है कि संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है, इसको तैयार करोगे। ठीक है, अथवा यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार करना है। इसके बाद अगर गैस आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बाद में ले सकते हो। ठीक है, बाद में आपको दिखा दिए जाएंगे जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्लियर, तो समग्र मांग से क्या अभिप्राय है, संयुक्त मांग या फिर समग्र मांग क्या है, तैयार करोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है, इसको तैयार करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुल उत्पादन लागत क्या होती है। ठीक है, कुल उत्पादन लागत क्या होती है। नेक्स्ट है, अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषताएं हैं, इसको तैयार करोगे। इसी तरह से देख सकते हो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है। देखिए नेक्स्ट है कि वास्तविक प्रवाह से क्या आशय है। वास्तविक प्रवाह क्या है, वास्तविक प्रवाह से क्या आशय है, इसको तैयार करोगे। इसी तरह से अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं अभी, इसको आप तैयार करोगे। इसी तरह से नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया है, जो आपका अगला प्रश्न है वो आप कौन सा तैयार करोगे, इसको देखते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन विधि की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय आय को मापने की गणना विधि क्या है, राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन विधि क्या है। यानी 3 विधियां होती हैं आपकी, एक पूछ ली जाती है तो उनको आप याद कर लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट आप देख सकते हो, प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में क्या अंतर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय। इसी तरह से अगला प्रश्न आप देख सकते हो, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, केंद्रीय बैंक की प्रमुख कार्य, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इम्पोर्टेंट है, सही ढंग से तैयार कर लीजिए। ठीक है, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य क्या है, विवेचना कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, उपभोग प्रवृत्ति से क्या आशय है। इसी तरह से इसमें जो आपका अगला प्रश्न है आप तैयार करोगे, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। इसी तरह से अतलग उत्तरीय प्रश्न में कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। सार्वजनिक वस्तु से क्या आशय है, और ये कई बार आपको प्रश्न बताया भी गया है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सार्वजनिक वस्तु से क्या आशय है, विदेशी विनिमय दर का अर्थ लिखिए, इसको तैयार करोगे। इसी तरह से नेक्स्ट आप तैयार करोगे भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। क्लियर। तो सार्वजनिक वस्तु से क्या आशय है, इम्पोर्टेंट है, विदेशी विनिमय दर का अर्थ लिखिए, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। इसी तरह से आपके कुछ और भी प्रश्न यहाँ पर है, उनको भी देखती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, इसको आप तैयार करोगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाजार का अर्थ। कई बार पूछा गया है बाजार से क्या आशय है, बाजार की परिभाषा दीजिए, बाजार का अर्थ बताइए। तो इम्पोर्टेंट है, सही ढंग से तैयार कर लीजिए। इसी तरह से आप देख सकते हो नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमांत एवं प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है, यह घटती हुई क्यों प्रतीत होती है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। क्लियर। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकती हो। देखिए इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है, राष्ट्रीय आय को मापने की जो आपकी विधि है उसको। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो। इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर आपने देखा। तो गाइस अगर सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और सभी दोस्तों में एक बार वीडियो को आप शेयर ज़रूर किया अगर, क्योंकि जैसा आप बोलते हो जिस भी विषय के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर का आपको फुल सोल्यूशन चाहिए तो वही आपके लिए वीडियो लाती है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर करें। अगर गाइस आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, क्योंकि जो आपका सपना है इस बार 90+ स्कोर करना वो अच्छे से आप कर पाओ। ओके, थैंक यू सो मच। गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।